न्यू ब्रेजा 2026 के साथ हाईलाइट रहा है अंडर बॉडी सीएनजी। आज ही मेरे पास सीएनजी वेरिएंट है, कंप्लीट प्राइस भी आ गया है। तो ये VXI सीएनजी अब आपको क्या कॉस्ट करता है, अंडर बॉडी में जो टैंक चला गया है उसकी वजह से कितना प्रैक्टिकल ओवरऑल आपके पास बूट स्पेस मिल रहा है, फीचर्स में क्या कुछ चेंजेस किए हैं, हर चीज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। VXI वेरिएंट का प्राइस अब 8,55,000 रुपीज से स्टार्ट होता है टर्बो इंजन के लिए। 1.5 NA के लिए अगर आप जाते हो तो 9,27,000 रुपीज। ये CNG है जिसके लिए लगभग आपको 73,000 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस एग्जैक्ट 10 लाख रुपीज है। गाड़ी के साथ आपको ये की फॉब मिलता है, वही मारुति का ट्रेडिशनल लॉक अनलॉक दो ऑप्शन आपके पास, पीछे सुजुकी का आपको एम्बलम मिल जाएगा। अब गाड़ी का अगर आप फ्रंट फेशिया देखेंगे तो एक नज़र में आपको लगता है कि यार ज़्यादा कुछ बदला नहीं गया है, लेकिन गाड़ी में छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे कि फ्रंट बम्पर कंप्लीटली अलग है, स्किट वगैरह भी आपको जो है पहले से ज़्यादा एग्रेसिव लुक देती है। हल्का सा ग्रिल पे भी आपको डिफरेंस मिलता है। फॉगलैम्प डेफिनेटली आते नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर हाउसिंग दी गई है ताकि आप इजिली जो है उसे एसेसरीज में इंस्टॉल करा पाएं। यहाँ नॉर्मल टर्न सिग्नल मिलेगा, यहाँ आपको जो है पार्किंग लैंप मिलता है, प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन बेस आपको यहाँ पर हेडलैम्प दिया गया है, और ये सिंगल यूनिट है जो कि आपकी हाई बीम और लो बीम के लिए फंक्शन करता है। उसके बाद जब आप साइड में स्विच होते हैं तो यहाँ आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। डेफिनेटली ऊपर व्हील कवर्स आएंगे, आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। LED टर्न सिग्नल आएगा, जब आपको फोल्ड करना होगा तो आपको मैनुअली ही करना होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। अब ये VXI वेरिएंट है तो यहाँ पर इस तरीके से जो B पिलर मतलब A पिलर है, यहाँ आपको ब्लैक सैश टेप जो है उसका इस्तेमाल दिखता है। सेम चीज आपको B पिलर पर मिलेगी। पूरी बैटलाइन आपको जो है वो ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया एकदम बढ़िया है। शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको मिलता है। और न्यू ब्रेजा के साथ जब आप साइड से देखते हैं ना, तो ये जो थोड़ा सा जैसे आपने स्किट पे देखा है वो ग्रेइश टोन, वही फिनिश एग्जैक्टली आपको जो है वो गाड़ी के यहाँ डोर क्लाइडिंग्स वगैरह के ऊपर भी विजिबल होती है। आप रेयर में स्विच होते हैं तो सबसे पहले VXI है तो यहाँ पर आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं। CNG है तो इस तरीके से आपको स्टिकर्स जो है वो भी मिल जाएंगे। अब जो बूट स्पेस है वो एग्जैक्टली जो आपको नॉर्मल एक पेट्रोल वर्जन में मिलता है ना 328 लीटर का, ऑलमोस्ट वही बूट स्पेस आपको अब ये ब्रेजा भी ऑफर करती है, क्योंकि जो CNG सिलेंडर है जिसकी वाटर टैंक कैपेसिटी 55 लीटर है वो आपको यहाँ अंडर बॉडी में मिल जाता है, जो कि बहुत ठीक है। यहाँ आपको वेल्डेड टो हुक वगैरह डेफिनेटली मिलते हैं। प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के रहेंगे। यहाँ रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। टेल लैंप्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर LED में ही मिलते हैं, जैसे आपको पहले मिलते थे। टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात आती है पेट्रोल फिलिंग और CNG फिलिंग नोजल्स की। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपके पास इस तरीके से लीवर है, आप इसे कर पाएंगे इजिली अनलॉक। अब अनलॉक करने के बाद मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। जो इसका पेट्रोल टैंक है उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 48 लीटर की है। अप टू E20 पेट्रोल ओनली, तो ये E20 ही कंप्लाइंट है। उसके बाद ये सेफ्टी स्विच मिलेगा। अगर ये फ्लैप आपका जैसे सब गाड़ियों में होता है कि अगर ये क्लोज नहीं है तो आपकी गाड़ी का इग्निशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। CNG फिलिंग नोजल जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर अंदर जो है वो मिल जाती है, तो उससे रिलेटेड भी आपको कोई दिक्कत डेफिनेटली नहीं होने वाली। अब देखो हम सेकेंड रो में चलते हैं। सबसे पहले तो सेकेंड रो में आपको कितना स्पेस, क्या सब चीजें मिल रही हैं। तो अब ये VXI में आपको डुअल टोन फिनिशेस मिलते हैं, तो यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल आपको मिलेगा ब्राउन स्टोन के साथ। क्रॉस टाइप के आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। 4 स्पीकर्स आते हैं जो कि डोर्स के ऊपर प्लांटेड है। यहाँ आपको बॉटल होल्डर, यहाँ सेफ्टी लॉक आपको मिल जाता है। ब्लैक कलर के ही आपको डोर लीवर्स मिलते हैं। फैब्रिक सीट्स रहेंगी। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर 2 मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाती हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है, और ये पूरी सीट आपकी बेंट फोल्डिंग है, मतलब इसमें कोई 60-40 स्प्लिट डेफिनेटली नहीं दिया गया। रेयर में AC वेंट्स जरूर मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स है। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ आते हैं, और 6 एयर बैग ब्रेजा के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड थे वो आपको फिलहाल मिल जाते हैं। अब कैबिन में स्विच होते हैं तो यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडोज के आपको कंट्रोल मिलते हैं। ORVM जिसकी मैं बात कर रहा था, आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो है वो यहाँ पर जरूर कर पाएंगे। और ड्राइवर साइड की विंडो आपको बेस वेरिएंट से ऑटो मिलती है, तो 1 टच अप एंड डाउन, और यहाँ इस तरीके से आपको जो है वो एंटी पिंच वो भी मिल जाएगा। उसके बाद बाकी विंडोज़ के कंट्रोल्स के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। ट्विटर्स के लिए सिर्फ स्पेस दिया गया है, लेकिन ट्विटर्स आते नहीं है, वो आपको ऊपर वाले मॉडल्स में मिलते हैं। यहाँ ओनली 4 स्पीकर्स हैं जो आपको मिलेंगे। फिलहाल फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। हाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट वो आपके पास है। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है। मारुति ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा कि हम AMT VMT देंगे CNG के साथ, कुछ नहीं। 1.5 के साथ मैनुअल ले लो, 6 स्पीड। हाँ, 6 स्पीड जरूर हो चुका है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूँ अपने बेस मॉडल वाले वीडियो में। उसका बटन आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ आपको इस तरीके से फुटरेस्ट मिलता है। फिर अगर आपने फ्यूल
फ्यूल स्विच करना है, सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी, आइडल स्टॉप एंड गो, ट्रैक्शन, और यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको मिलती है। अब कैबिन में जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे ना, क्लस्टर में आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं दिए गए। ज्यादा क्या मतलब कुछ चेंजेस है ही नहीं। सेम तरीके का आपके यहाँ पर टॉगल्स आपको मिलते हैं, मतलब आपने अगर कुछ भी स्विच करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने यहाँ पर क्लटर करनी है तो आप यहीं से कर पाएंगे। अब ये सीएनजी है तो पेट्रोल सीएनजी इस तरीके से आपको वो शो कर रहा है कि पेट्रोल कितना है गाड़ी में, सीएनजी कितनी है, वो सब चीजें, टोटल ऑडोमीटर्स वगैरह वो सब शो करेगा। 7 इंचेस वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट कर देता है, और बेसिक सारी कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको फिलहाल यहाँ पर मिलेगी। उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। बेसिक फीचर्स के साथ आता है, आउटपुट वगैरह भी डिसेंट टाइप का आपको दे देगा। डुअल टोन जिसकी मैं बात कर रहा था, ब्लैक के साथ ये मैट ब्राउन टाइप का फिनिश आपको मिलता है, और VXI वेरिएंट में ये ग्लॉसी फिनिशेस जो है ना वो भी काफी सही लगते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको अब यहाँ पर प्रॉपर मिलता है। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर दिया गया। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके बेस वेरिएंट में भी मिलेगा, लेकिन टर्बो के साथ और NA के साथ नहीं दिया गया हो। यहाँ पर 12V का सॉकेट है, USB टाइप पोर्ट है, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब पहले 5 स्पीड आता था, अब प्रॉपर 6 स्पीड आता है, तो इसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। यहाँ बढ़िया पार्किंग ब्रेक आपको इस तरीके से क्रोम फिनिश बटन के साथ मिलती है। छोटा सा कबी स्पेस है, 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर भी एक कबी स्पेस आपको मिलता है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया। और इधर मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है, वॉइस कमांड के लिए आपको माइक ऊपर मिलता है। ये सिंगल रीडिंग लैंप है जो कि कॉमन रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए, हाइलोजन बेस्ड है। और यहाँ आपको बढ़िया वाइजर वगैरह मिलते हैं जिसके ऊपर इस तरीके से वैनिटी मिरर जो है वो दिया गया है। ड्राइवर साइड में केवल एक टिकट होल्डर है जो कि फिलहाल आपको यहाँ पर मिलेगा। अब स्टीयरिंग की बात करूँ तो देखो लेदर रैप्ड नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील मारुति का जो है वो पकड़ने में आपको एक फील जो है वो बहुत फैमिलियर सी आती है। बाकी यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स, ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, वो सारी चीजें मिलती हैं। फ्लैट बॉटम जो है वो भी ये रहने वाला है। प्लस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप चेकआउट करो कि टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको फिलहाल मिल रहा है। उसके बाद नॉर्मल वाइपर्स हैं, कोई रेन सेंसिंग या ऑटो वाइपर्स डेफिनेटली नहीं आते, और कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी इस वेरिएंट में फिलहाल आपको नहीं दिए गए। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं जरा हम एक बार इंजन बे की। तो यहाँ से मैं एक बार गाड़ी का हुड जो है वो अनलॉक कर लेता हूँ। तो क्या पावर फिगर्स वगैरह है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि माइलेज जो है ना वो मोर और लेस सेम ही है। पहले भी ब्रेजा के साथ क्लेम्ड माइलेज सीएनजी में 26 किलोमीटर पर केजी की थी, वही चीज अभी भी मारुति क्लेम कर रहा है। सबसे पहले तो हुड में आपको अच्छा खासा वेट फील होता है, एज इट इज जैसे पहले होता था। यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ये 1.5 वाले के साथ ही केवल सीएनजी आएगा। 1 लीटर टर्बो में भी मारुति आपको सीएनजी ऑफर नहीं कर रहा है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। और ये आपके लिए ऑलमोस्ट 86 PS के आसपास की पावर बनाता है, और अप्रॉक्सीमेटली 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है लगभग वो ये डिलीवर करता है। माइलेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 26 के आसपास की क्लेम्ड है। फिलहाल अगर आप सामने देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग वगैरह वो सारी चीजें यहां पर फिलहाल आपको ऑफर की गई हैं। चलिए जी, इसे क्लोज करते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कैसी लग रही है मारुति ब्रेजा CNG 2026। देखो एक चीज का एडवांटेज है, वो बात अलग है कि टर्बो से जो NA में प्राइस का डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। फिर उसके बाद आप 73,000 रुपीज़ लगभग या 80,000 रुपीज़ जो है वो आप CNG के लिए और एक्स्ट्रा देते हो। तो मारुति खुद एक तरीके से ये चाह रहा है कि ज़्यादातर कस्टमर जो है ना वो टर्बो पर ही रुक जाए, टर्बो की सेल्स बूम हो जाए। लेकिन अगर आप देखो पहले जो डिफरेंस होता था वो लगभग 95 या 1 लाख रुपीज़ का होता था CNG में, अभी वो डिफरेंस थोड़ा कम है, 75,000 रुपीज़ का है। तो वो एक आपको हल्का सा वहां पर जो है प्राइस में देखने के लिए मिलेगा। काफी एग्रेसिव प्राइसिंग जो है वो फिलहाल ब्रेजा के साथ आपको दी गई है। अच्छा, LXI CNG या 1.5 LXI का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आपको एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।